आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given a bullet of mass 0.1 kg is fired on a wooden block to pierce through it, but it stops after moving a distance of 50 centimeter into it. If the velocity of bullet before hitting the wood is 10 meter per second and it slows down with uniform deceleration, then the magnitude of effective retarding force on the bullet is x Newton. The value of x to the nearest integer is, हमें क्या फाइंड आउट करना था, the value of x to the nearest integer. क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास, ए बुलेट ऑफ मास, बुलेट का मास हमें गिवन है, देखो m इक्वल्स टू 0.1 kg, ये बुलेट का मास गिवन था, इज फायर्ड ऑन ए वुडन ब्लॉक टू पियर्स थ्रू इट बट इट स्टॉप्स आफ्टर मूविंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर इनटू इट। अब यहाँ पे देखो, अगर डायग्राम से समझे, इस तरह से हम मान लेते, हमारे पास क्या था, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस था, यहाँ पे कोई वुडन ब्लॉक इस तरह से इसी सरफेस पे रखा गया था, ठीक। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इस तरह से हमारे पास वुडन ब्लॉक था, बुलेट आती है, ट्रेवल करती है, बुलेट का मास इस तरह से, बुलेट यहाँ से फायर्ड की गई होगी और इसका मास बुलेट का देखो क्या है, m इक्वल्स टू 0.1 kg हमें गिवन है। ये आती है, इस ऐसे कोलाइड करती है हमारे पास ये वुडन ब्लॉक से और इसके अंदर 50 सेंटीमीटर चलती है, उसके बाद क्या हो जाता है, रेस्ट हो जाती है। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बिफोर हिटिंग द वुड इज 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, बिफोर हिटिंग द वुड, ये हमारा वुडन ब्लॉक था, तो इसकी जो वेलोसिटी यहाँ पे बिफोर हिटिंग द वुडन ब्लॉक, ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था, लेट्स से उसकी वेलोसिटी थी v इक्वल्स टू, हमें क्वेश्चन में गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बुलेट जाती है, इस वुडन ब्लॉक से कोलाइड करती है, ठीक। कोलाइड के पहले उसकी स्पीड कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे ही कोलाइड करेगी तो यहाँ पे देखो किस मोमेंट में आएगी बुलेट, हमारा इस जो वुडन ब्लॉक में इसमें जाके पियर्स करेगी, ठीक। अब जैसे ही करेगी तो क्या करेगा, वुडन ब्लॉक इस पे क्या लगाएगा, रिटार्डेटिंग फोर्स लगाएगा और उस फोर्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। अब यहाँ पे देखो फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन में गिवन है कि इस बुलेट के अंदर 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस चलती है, उसके बाद क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाती है, यहाँ पे गिवन है, ठीक। तो यहाँ से देखो, यहाँ इस मोमेंट पे इंटर की, कुछ यहाँ तक गई होगी बुलेट, मैक्सिमम इस वुडन ब्लॉक के अंदर इतना डिस्टेंस कवर्ड की, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, लेट्स से हम मान लेते हैं एस है और उसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना, 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर चलने के बाद में देखो ये हमारा हो जाती है रेस्ट में। अच्छा, जिस मोमेंट पे ये हमारा जो बुलेट है इस वुडन ब्लॉक से कोलाइड की होगी, उसकी स्पीड तो हमें पता होगी 10 मीटर पर सेकंड। देखो, जिस मोमेंट पे यहाँ बुलेट आके हमारा इस वुडन ब्लॉक से कोलाइड करेगी, उसकी स्पीड हमें गिवन है v 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये अंदर की तरफ जाएगी तो इसकी स्पीड अब होगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा, देखो उसकी स्पीड रिड्यूस्ड हो रही होगी। जैसे जैसे ये हमारा बुलेट वुडन ब्लॉक के अंदर मूव करेगी, उसकी स्पीड कम होते होते आफ्टर ट्रेवलिंग s इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर, इसकी फाइनल स्पीड हो जाएगी हमारे पास जीरो। तो यहाँ से देखो हमें इनिशियल स्पीड इस बुलेट की पता है कितनी है, v, ठीक। इनिशियल स्पीड की, जिस स्पीड से ये बुलेट हमारा वुडन ब्लॉक के अंदर इंटर की थी, वो हमारे पास इनिशियल स्पीड थी। फाइनल स्पीड हमें पता है, डिस्टेंस हमें पता है, इट मीन्स हमें क्या कैलकुलेट करना था, रिटार्डेटिंग फोर्स कैलकुलेट करना था। उसके फोर्स निकालने के लिए पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना होगा। अब देखो यहाँ पे एक्सीलरेशन जो होगा वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, या जिधर हमारा फोर्स लगेगा उधर ही हमारा एक्सीलरेशन लगेगा, और ये हमारा क्या होगा, रिटार्डिंग एक्सीलरेशन होगा। क्यों रिटार्डिंग होगा, क्योंकि यहाँ से हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। देखो इसकी वेलोसिटी ये इधर मूव कर रहा है वुडन ब्लॉक, तो देखो एक्सेलरेशन जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और यही हमारा एक्सेलरेशन इसकी वेलोसिटी को, बुलेट को कम कर रहा होगा, बुलेट की वेलोसिटी को। इसी वजह से इसको कह रहा है यूनिफॉर्म डी एसिलरेशन, यहाँ पे लिखा गया है यूनिफॉर्म डी एसिलरेशन। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इफेक्टिव रिटार्डिंग फोर्स, ठीक। तो पहले आप डी एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लो, फिर इफेक्टिव रिटार्डिंग फोर्स कैलकुलेट करने ला, क्योंकि हमें बुलेट का मास गिवन है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब यहाँ से देखो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन बाय द हेल्प ऑफ न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है हमारे पास यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। अब यहाँ वी क्या होता है हमारे पास, देखो फाइनल वेलोसिटी इस वुडन, सॉरी, ये हमारा जो बुलेट थी इसकी फाइनल वेलोसिटी देखो जीरो है, इस बुलेट के अंदर, वुडन ब्लॉक के अंदर इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है जीरो। इनिशियल वेलोसिटी देखो कितना हमारे पास, 10 का स्क्वायर, क्योंकि इस वेलोसिटी से हमारा बुलेट वुडन ब्लॉक के अंदर इंटर की थी। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस, माइनस साइन क्यों आएगा, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बुलेट पे एक्ट कर रहा होगा, इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। और हमें पता है अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो उसको बोला जाता है डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन बोला जाता है। कितनी डिस्टेंस चलता है, देखो एस डिस्टेंस, उसकी वैल्यू गिवन है 50 सेंटीमीटर, आ जाएगा हमारे पास 0.50 मीटर। तो यहाँ से सिर्फ एक अननोन है एक्सेलरेशन, यहाँ से उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 100 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 इंटू 0.50 इज इक्वल्स टू इंटू ए, ठीक। अब यहाँ से देखो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो एक्सेलरेशन आ जाएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 0.50, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इट मीन्स आ जाएगा हमारे पास 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा उस बुलेट पे एक रिटार्डेटिंग एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा होगा, और यही हमारा उस बुलेट की स्पीड को कम कर रहा होगा, ठीक। अब यहाँ से हमें फोर्स बताना था, तो फोर्स इक्वल्स टू देखो मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा, और ये कौन सा फोर्स होगा हमारा, ये रिटार्डिंग फोर्स होगा। तो यहाँ से देख सकते हो एफ इक्वल्स टू मास हमें गिवन है
इस बुलेट का मास गिवन है 0.1, किसका मास लेंगे बुलेट का 0.1 इंटू एक्सेलरेशन आपका बुलेट का कैलकुलेट कर चुके हैं 100। तो यहाँ से देखो फोर्स आ जाएगा हमारे पास 10 न्यूटन। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो जो हमारे पास रिटार्डिंग फोर्स होगा कितना आ जाएगा 10 न्यूटन, वो हमारा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक, और इस फोर्स की वजह से देखो बुलेट आफ्टर ट्रैवलिंग एस इक्वल्स टू 50 मीटर डिस्टेंस रेस्ट में आ जाएगी। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि रिटार्डिंग फोर्स ऑन द बुलेट इज एक्स न्यूटन, द वैल्यू ऑफ एक्स इज। तो देखो फोर्स कितना आया था हमारे पास 10 न्यूटन, इट मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 10। यही तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।